wanted to just reconfirm in my vision that whether it is exactly Earth, because where I was standing, that was also Earth. So how can there be two Earth? I mean, I'm standing on the Earth and watching an Earth on the top. It was quite surprising. The mystery has only deepened. We know that the plane flew on for several hours. One of the routes went south and ended up in the remote southern Indian Ocean. Ending attempt of Indigo Flight 6E6342 on Dehradun Airport. Second attempt failed and the pilot pulled the plane up again. से फ्लाइट में जोरदार ब्लास्ट होता है, ये मेरी भावना में हुआ, ये हकीकत में नहीं हुआ, मेरी भावना में हुआ। ये जैसे आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं, एक तरह का प्रीमोनिशन देखा मैंने। मेरा जीवन एक सेकंड में खत्म होने जा रहा है, मैं अपने परिवार से मिल नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, ये ऐसा क्यों हो गया। इतने कई क्वेश्चंस, कई प्रश्न उठे मेरे मन के अंदर, कई प्रश्न, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अरोज इन माय हार्ट। द पेन, that pain was so much, as if thousands and thousands of हजारों बिच्छू डंक मार जाए। ऐसी एक घटना अचानक 2023 में मैंने देख ली। वो इस घटना का संबंध 2014 में हुए किसी प्लेन क्रैश के साथ में है। मलेशिया की प्लेन क्रैश हुई थी MH370, और उस प्लेन क्रैश में 239 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सबके प्राण चले गए। क्या हुआ प्लेन के साथ, क्यों ये दुर्घटना हुई, वो प्लेन अचानक हवा में ही कैसे गायब हो गया, इसका आज तक कोई पता न लगा पाया। और ये आज से करीब 9 साल पुरानी घटना है। तो मैंने भी कहीं न्यूज में देखा होगा उस समय 2014 में जब ये घटना हुई होगी, तब तो काफी छोटा था, अपने गृहस्थ में पूर्ण तरह बिजी था। बट अचानक 9 साल बाद मेरा, जिसका कोई संबंध नहीं है इस घटना से, इस घटना में जो लोग आहत हुए उनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी इस घटना से संबंधित विजन मैंने देखा। उठने के पश्चात मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये क्या था और कैसा था। I have seen many visions of some small to big catastrophic events across the globe. लेकिन 2-3 विजन्स मैंने इसी घटना से संबंधित देखे, फिर भी मैंने इनकार किया कि नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, साधारण सा गृहस्थ हूं, भला मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन उन 239 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जो तड़प थी, वो उस विजन को देखने के बाद से मुझे महसूस होने लगी, काफी महसूस होने लगी। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि जब हम भक्ति मार्ग पर बढ़ते हैं आगे, तो नेगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज दोनों आपकी ओर अट्रैक्ट होती हैं। पॉजिटिव एनर्जीज किसे कहते हैं? देवी देवताएं हैं, भगवान है, प्रभु है, ये सब हम तक आते हैं
और हमें दर्शन देते हैं। मैंने सबके दर्शन किए हैं। आपको बताऊंगा इस रामायण कथा करने के दौरान, मैं आपको अपने जीवन की सारी गाथा बताऊंगा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। इसे आप जानेंगे और समझेंगे, और ये साक्षात रियल फैक्ट, रियल ट्रू लाइफ में मैं आपके समक्ष रखूंगा, प्रभु की आज्ञा से, प्रभु के आदेश से। इसको आपके समक्ष रखने का और कोई प्रयोजन नहीं है, केवल एक ही है कि भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों को धर्मानुसार करते रहिए और जीवन सफल अवश्य होगा। तो हुआ यूं कि ये विजन देखने के बाद भी मैं काफी डामाडोल में था मेरा मन कि भाई मैं बताऊं, संसार के सामने रखूं, नहीं रखूं। मैं किसी को जानता नहीं हूं, इस विजन से संबंधित, उस प्लेन क्रैश से संबंधित किसी को भी नहीं जानता हूं, किसी तक मैं पहुंच भी नहीं सकता हूं, और पहुंचूंगा भी तो कहूंगा क्या कि मुझे पता है कि वो क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ। देखिए, जब जीव की आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और अचानक निकलती है, मतलब उसे हम कह सकते हैं कि मृत्यु लिखी नहीं है लेकिन मृत्यु हो गई और अचानक हो गई। और तो जो आत्मा जो शरीर से बाहर निकलती है वो एकदम से अधर में अटक जाती है। वो समझ नहीं पाते कि वो आखिर कहां अटक गई है, क्या हुआ उसके साथ, क्यों हुआ। क्योंकि जब वो शरीर में थी तब वो यही सोच रही थी कि मैं मेरे परिवार के पास जाने वाले हूं, या मैं मेरे कार्य में जा रहा हूं, या मैं कोई बच्चे से मिलने वाला हूं। इसी उधेड़-बुन में, संसारिक कर्मों में रहते हैं, और अचानक से ब्लास्ट, अचानक से शरीर से आत्मा का निकल जाना, आत्मा समझ भी नहीं पाती है कि आखिर हुआ क्या। जब तक वो समझती है तब तक काफी देर हो जाती है, लेकिन उसके मन में वो अटैचमेंट, वो मोह रह जाता है अपने परिवारजनों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति वो मोह रह जाता है। और वो मोह ऐसा मोह होता है जो उसे शरीर से जकड़े रखता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता। और इसी के साथ साथ जो परिवार अपनों को खो देता है, उन परिवार की तड़प भी तो बहुत होती है। और प्रभु हमारे ऐसे हैं, वो कहते हैं कि धर्म का साथ तो हमेशा हर इंसान को देना चाहिए। जहां सत्य है, जहां न्याय है, वहीं धर्म है, और धर्म का साथ हर किसी को देना चाहिए। तो इसी उधेड़-बुन में मैं था कि भाई इस विजन के बारे में मैं किसी को बताऊं या न बताऊं। 30 अप्रैल 2023 के सवेरे जब मैंने विजन देखा, वो विजन देखने के बाद जब मैं उठा, और उठने के बाद उस दिन पूरे दिन भर जो घटनाएं घटी इन सिंक, उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो हादसा है ये MS-370 मलेशियन फ़्लाइट के साथ ही कनेक्टेड हादसा है। मैंने इसे पेपर पर भी उतार लिया था सवेरे सवेरे। और हुआ यूँ कि मैंने देखा विजन में कि मैं एक बंगलो प्लॉट के गार्डन में खड़ा हूँ और बड़ा सा बगीचा है, और जैसे ही मेरी नज़र आसमान पे पहुँचती है तो आसमान में 2 चंद्रमा जैसे ग्रह दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो चंद्रमा है, तो मैं सरप्राइज़ हो गया कि एक के ऊपर एक आसमान में ये 2 चंद्रमा कैसे दिखाई दे रहे हैं, और कभी मैंने ऐसे देखा नहीं। तो मैंने अपने वहाँ पर जितने लोग थे उनसे कहा भाई टेलीस्कोप है क्या, तो उन्होंने मुझे टेलीस्कोप ला के दिया। देखिए पिक्चर में आप देख रहे हो 2 चंद्रमा एग्जैक्टली ऐसे ही मुझे दिखाई दिया। लेकिन मैंने आज तक जब आकाश में देखा है तो सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में दिखते हैं, लेकिन दूर दूर, इतने पास में नहीं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे सूर्य एक तरफ है और चंद्रमा दूसरी दिशा में है। लेकिन विजन में मैंने जो देखा वो एक के ऊपर एक 2 चंद्रमा देखे, जो कि मुझे बहुत सरप्राइज था, अनयूजुअल था कि ऐसा कभी होता नहीं है। तो क्या वो 2 प्लैनेट हैं, 2 ग्रह हैं अलग जो मैं देख रहा हूँ विजन में, या कुछ और है? So, when I zoomed it in further during my vision through the telescope, I was surprised to see the blue ocean, the greenery, the mountains, and the very first view that I got of that planet, which was above which there was one more planet, which I thought of like kind of 2 moons, but this one seemed like Earth. So the very first vision that I got was of this particular region, exactly similar area,
I saw, where you can see right now Vietnam, Malaysia, Philippines, Indonesia. So this is the region which I saw, and the Earth was moving slowly in the kind of anti-clockwise direction. So when it moved slowly in the anti-clockwise direction, after some time the Earth moved and it stopped in this region where you can see the map of India, Myanmar, Thailand. So in between, I think it's the Bay of Bengal, the Indian Ocean. So that is where the Earth stopped for some time, and I wanted to just reconfirm in my vision that whether it is exactly Earth, because where I was standing, that was also Earth. So how can there be two Earth? I mean, I'm standing on the Earth and watching an Earth on the top. It was quite surprising. So I tried to zoom in further. As I zoomed in further, the Earth rotated back in the clockwise direction, came back to this particular region, and when I zoomed in, I could see families, happy families. I mean, kids moving around here and there, parents meeting their children, husbands and wives really happy, enjoying life together. And all of a sudden, I confirmed that yes, this is Earth. So where I'm standing, that is also Earth, and this is also Earth. What am I seeing? I'm seeing something really different, something really surprising. So I zoomed out, and the Earth started moving back. And when it started moving back, and when I zoomed out, suddenly it turned dark. The night view appeared. The night view and all this greenery, the bluishness of the ocean and the mountain color, everything disappeared into darkness, and I could see only the lights, and the map came and stopped right onto the Indian Ocean, and that is where it was focusing on for some time. So on zooming out, this was the exact night view that I saw, and the Earth rotation, everything stopped right over here at this point between India, and I probably think on the right side it's like Burma, Myanmar. So on the Indian Ocean, it stopped over there. When I zoomed out further to find out what's about this in my vision, the second planet, By this time, that's I was what I very saw, clear that that it's I a was moon. seeing a vision standing on an earth, but standing on that earth in my vision, I was watching another earth in the sky. So, God wanted to show me something that is unusual and something that is going to go wrong. So, I zoomed out of the earth and zoomed in to the space, deeper into the space, to see exactly what is happening. And I saw the purplish, pinkish, yellowish, shining gas kind of nebula state, where I saw two bat like creatures waiting in that nebula to and coming towards the earth, which was in the sky, as if they were going to bring the doomsday on the earth that I was watching in the sky. The mystery has only deepened. We know that the plane flew on for several hours. One of the routes went south and ended up in the remote southern Indian Ocean. The other one went north into Central Asia. Now, the most optimistic possibility is that it landed somewhere in Central Asia, like Kazakhstan. But if the plane went south, it must have crashed in the remote ocean. This is a shot from the There's Netflix no way series anyone could MH370, the survive. plane that had disappeared. And unknowingly, on the same day of the vision, in the evening, I happened to log into Netflix and watched this particular series. Surprisingly, in the very first episode, I saw the India map boundary, the Indian Ocean, and to its right, the other country boundaries, the night view in the episode of Netflix series, just exactly similar as I watched in my vision on that day, how I was moving my telescope and how the earth view in the sky was moving around. It was shown exactly the same way in the Netflix series, and then I could connect the dots that definitely the vision that I saw isn't a future vision, but it is pointing towards some past vision, and definitely it is pointing towards MH370, the plane that had disappeared, which I saw on that particular day. I continued watching the further episodes, and as I completed 3 episodes of MH370, the plane that had disappeared, for the first time, I could really feel the pain of grieving family members and the departing souls within me. As I told you in the past also, that souls do connect with me, and this time I was definitely feeling the deep pain of all those souls
who lost their lives in this particular plane crash. But I couldn't convince myself that what I saw was exactly pointing out towards MH370 only or not. So finally, after a lot of thought, I dropped the idea on that particular day and I said, let's forget this particular vision, let's forget the day. लेकिन 1 मई की सुबह फिर मुझे अंतर मन से जागृत अवस्था में प्रभु की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, तुम केवल क्या देखा उसे तथ्यों के आधार पर धर्मानुसार बताओ, निष्कर्ष संसार पर छोड़ दो, जिन तक संदेश पहुंचना है वो समझ जाएंगे. I was still not convinced with my inner voice, so I just ignored this particular message and vision as well. But this vision was not going to let me live my life happily. As on 2nd or 3rd of May, I saw another vision where I was at a dentist having problem in my left lower jaw, all the teeth. The doctor tells me that there is a new device consisting of the transparent wire-type braces that will connect your teeth directly with the cranial nerve. And as the doctor used this word of cranial nerve, I could see my teeth as the flight's outer multiple windows area. And I tell the doctor it is painful. But the doctor said once it connects, you will be able to know everything and even talk without any troubles. Then the doctor fixes onto my entire lower jaw this particular odd never ever seen device, had a vertical stand kind of part on the inside corner, which he connected somehow to my cranial nerve and said, there you go. Only once this connects well to your cranial nerve, the pain will be gone. Mind the words, the doctor said. Once it connects well to the cranial nerve, the pain will be gone. I was stunned and I couldn't understand this vision at all. I thought that it must be just some infestation of mind, thoughts, or thinking as such, until the time on 5th of May, when I was again just browsing through the YouTube, a link appeared onto my YouTube channel and I was surprised to see the link was of an Australian Sky News on MH370, wherein I remembered the vision again because I heard the word in that cranial inquest, which was spoken by Mr. Byron Bally in that video from around 45 minutes to 46 minutes time period. You could watch it again. I am sharing the link on this particular video. So this made me really think and ponder upon that definitely I need to do something about this vision. I need to bring it to the world, but still I was quite confused and I dropped the idea. 2 sentences said by the dentist in my vision. Number 1, that when the device connects my teeth to the cranial nerve, the teeth here represents the flight's outer multiple window. So in short, you can say the flight. And when it connects to the cranial nerve, you will be able to know everything and even talk without any troubles. And the second sentence, what the doctor said, that only once this connects well with the cranial nerve, the pain will be gone. And then Mr. Byron Bally's Sky News channel, which used the term cranial inquest. This kept haunting me. 238 people were murdered. Including Australians. Yeah, 6 Australian. And I wrote requesting a cranial inquest. The worst part about this is the not knowing. It's the not knowing, what happened. You run so many scenarios through your brain. There's been so many theories, but they are somewhere. We just need to know so we can get some peace and we can bring our loved ones home and have our memorials and our funerals. And we're still stuck at March 8th. And it's just
really horrible. It's a horrible place to be. It's like hell on earth. इंडिगो फ्लाइट की टिकट बुक कराई मैंने। इंडिगो में बैठा मैं, मुंबई से जा रहा था देहरादून। इस फ्लाइट का विवरण भी मैंने दिया हुआ है अपने वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं कि फ्लाइट में हुआ क्या। तो फ्लाइट में क्या हुआ वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ्लाइट में रहकर मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया कि एक्चुअली में मेरे साथ में क्या हुआ। और मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया कि उन आत्माओं के साथ, उन जीवों के साथ जो उस फ्लाइट में बैठे थे, क्या हुआ, उनकी मनस्थिति कैसी रही होगी उस समय, ये सारा मेरी आंखों के सामने देखा। तो हुआ यूं कि मैं फ्लाइट में बैठा और फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया। टेक ऑफ ही बड़ा रफ था, एकदम बढ़िया नहीं था। और तो मुझे अंदर से ही काफी आभास आने लगे कि भाई ये तो कहीं कुछ गलत एहसास हो रहा है। जैसे प्रेरणा होती है ना, कुछ अच्छा होने वाला है तो उसकी भी प्रेरणा हो जाती है, कुछ बुरा होने वाला है तो उसकी भी प्रेरणा आपको मिल जाती है। तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई कहीं कुछ अच्छा होने वाला है या कहीं कुछ बुरा होने वाला है। वो फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद में मुझे समझ में आया कि कुछ तो बुरा है आज जो होने वाला है, पर क्या नहीं पता। तो मैं तो मेरे राम नाम में डूब गया और अपने राम को याद कर रहा था। खैर, फ्लाइट ऊपर हवा में ऊंची उड़ान भर चुकी थी, कुछ किया नहीं जा सकता था। फ्लाइट में खाना वगैरह परसा गया और सबके खाना पान के बाद में फ्लाइट अपना आराम से हवा में यात्रा कर रहा था। देहरादून पहुंचने से करीब पौना घंटा पहले पायलट का अनाउंसमेंट हुआ कि हम तुरंत ही देहरादून हवाई अड्डे पर लैंड करने वाले हैं कुछ ही समय में। और उस समय मैं आधे नींद में और आधी जागृत अवस्था में था, मतलब अर्ध नींद निद्रा की अवस्था में और अर्ध जागृत अवस्था में। पूर्णतया सोया भी नहीं था, पूर्णतया जगा भी नहीं था, इस तरह से अवस्था में था। तो ऐसी अवस्था में अचानक मैंने देखा कि प्लेन के, मतलब मैं जिस प्लेन में बैठा हूं उस फ्लाइट के दोनों तरफ मुझे कुछ काली शक्तियां दिखाई दी। प्लेन की दोनों तरफ अजीबोगरीब शक्तियां थी, वो प्लेन के साथ साथ उड़ रही थी, फ्लाइट के साथ साथ। उन्हें देखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो इस फ्लाइट में बैठे सभी का जीवन हरने के लिए तैयार और तत्पर वो शक्तियां उड़ रही हैं। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। शायद मेरा सोच विचार होगा, शायद ऐसे ही कोई भावना आ गई होगी नेगेटिव एनर्जीज के बारे में। लेकिन उसके तुरंत बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा सुनकर, क्योंकि मैं आराम से सोया हुआ था, शक्तियों को देख रहा हूं, वो बुरी शक्तियों को देख रहा हूं बाहर उड़ते हुए फ्लाइट के। और अचानक से फ्लाइट में जोरदार ब्लास्ट होता है। ये मेरी भावना में हुआ, ये हकीकत में नहीं हुआ, मेरी भावना में हुआ। ये जैसे आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं, एक तरह का प्रेमोनिशन देखा मैंने। अर्ध जागृत और अर्ध निद्रा की अवस्था में, हाफ स्लीप एंड हाफ अवेक की अवस्था में, पोजीशन में मैंने ये प्रेमोनिशन देखा कि फ्लाइट जोरदार ब्लास्ट हुआ और मैं बैठा था जिस रो में, मेरे बैठे स्थान पर ही सामने से मैंने देखा फ्लाइट को ब्लास्ट होते हुए। और ब्लास्ट होते ही पायलट के सामने का जो डैशबोर्ड होता है, पूरा स्पीडोमीटर होता है, वो उड़कर जोरदार मेरे फेस के ऊपर आकर लगा और मेरे मुख को पूरी तरह से चकनाचूर करके वो मेरे मुख से आर पार हो गया। मेरा शरीर पूरी तरह से पीसेस में, मतलब बारीक बारीक पीसेस में उड़ गया और पूरा फ्लाइट ब्लास्ट हो गया। अचानक से मैंने मेरी आंखें खोली इस झटके के साथ में, लेकिन देखा तो सब कुछ सही था। सब आराम से बैठे थे, कुछ गाने सुन रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे। एयर होस्टेस जो है वो घूम रही थी लोगों की सेवा करते हुए। तो जब ये देखा मैंने प्रेमोनिशन, केवल समझ लीजिए आप, मैंने बताने में काफी समय लगाया, लेकिन हुआ होगा केवल अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स के बीच में ये सारा जो विवरण मैंने देखा। अंदर से मन जो है ना कंपित हो जाता है, जबकि आत्मा मेरी बहुत शक्तिशाली है, मैं डरता नहीं। लेकिन वो अंतर मन में जो कंपन था
वो मेरी आत्मा का नहीं था, वो किसी और का था जिसे मैं महसूस कर रहा था। खैर, मैंने अपनी आंखें खोली और उसके बाद मैं सोया नहीं, क्योंकि सो भी नहीं सकता भाई इतना बुरा प्रेमोनिशन देख लिया था। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं ये सच में हमारी फ्लाइट के साथ ना हो जाए। उतने ही पायलट का मैसेज आया कि हम देहरादून एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुके हैं और अब देहरादून रनवे पर लैंड करने जा रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी सीट की पेटियां टाइट कर लें। हमने अपनी अपनी पेटियां तो बंदी रहती है, मैं कभी खोलता नहीं हूं सीट बेल्ट को। सुरक्षा सर्वप्रथम है। प्रभु ने कहा है सर्वप्रथम सबसे बड़ा धर्म है अपने शरीर की रक्षा करना और अपने शरीर का ध्यान रखना। और पायलट ने अगले 10 मिनट बाद ही प्लेन डिसेंड होने लगी, यानी प्लेन नीचे उतरने लगी। उसका नीचे उतरना भी बड़ा अजीब था। मतलब जनरली तो प्लेन डिसेंड बहुत आराम से होती है, लेकिन ये जब फ्लाइट है नीचे उतरी तो ये ऐसे उतरी जैसे हम झूले में बैठते हैं और ऊपर से झूला एकदम से नीचे आ जाए तो आपके पेट में कैसे उथल पुथल मच जाती है, ऐसी उथल पुथल मच गई। मतलब वो डिसेंड जो था, वो उतरना जो था, वो थोड़ा सा अजीब था। और मुझे पूरा अब मेरा जो शक था वो विश्वास में परिवर्तित होने जा रहा था कि हो ना हो कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है या हो सकता है, इसे कैसे रोका जा सके। तो मैंने तो अपने प्रभु का ध्यान किया और राम नाम जपने लगा। खैर, पायलट ने जैसे ही लैंड करने की कोशिश की और रनवे के पास में आते ही अचानक से फ्लाइट को फिर ऊपर उड़ा लिया गया। बहुत जोरदार से ऊपर उड़ा, जैसे कोई जेट फाइटर एकदम से नीचे आता है बॉम्ब डालने के लिए और एकदम से ऊपर उड़ जाए, इतनी जोर से फ्लाइट एकदम से ऊपर खींच कर ले जाया गया। और हम सब पैसेंजर यूं पीछे की तरफ हो गए, कुछ घबरा भी गए। जब फ्लाइट ऊपर आया तब पायलट ने अनाउंस किया कि वो क्षमा चाहते हैं सबसे, क्योंकि वेदर का कंडीशन अच्छा नहीं था, विजिबिलिटी पुअर है, जिसकी वजह से रनवे ठीक से नहीं दिख पाया और फर्स्ट अटेम्प्ट टू लैंड फेल हो गया। सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट अटेम्प्ट टू लैंड फेल हो गया। अब मैंने अपने प्रेमोनिशन को कनेक्ट करना शुरू कर दिया कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने देखा है वो हकीकत में सामने अभी हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ कर नहीं सकता हूं, केवल एक ही चीज कर सकता हूं, अपने प्रभु का सिमरन कर सकता हूं। तो उन्हीं का सिमरन करते रहा, राम 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 राम। हे प्रभु, मेरी तो रक्षा करिएगा ही, लेकिन मेरे साथ साथ इस फ्लाइट में बैठे सभी जीवों की रक्षा करिएगा। हम सारे जीव जो हैं आप ही की माया के संसार में रहते हैं और उसी माया के वश होकर भटक जाते हैं। भगवान, हमारी सारी गलतियों को क्षमा करके हमें अपनी शरण में रखिएगा। ऐसी ही प्रार्थना करते हुए मैं अपने सीट पर बैठा हुआ था कि उतने में पायलट ने सेकंड अटेम्प्ट लैंडिंग का किया और सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हो गया। ये सेकेंड अटेम्प्ट फेल होते ही फिर प्लेन हवा में गई, फिर वो 15 माइल के चक्कर हवा में गोल 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 घूमने लगी। पहले चक्कर भी 15 माइल के करीब लगाया, दूसरा चक्कर भी 15 माइल के करीब लगाया। अब प्लेन में जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो कुछ किलोमीटर, कुछ माइल्स के लिए ही होता है। इतना होता है कि वो 3-4 चक्कर, 4-5 चक्कर ऊपर लगा ले, लेकिन उसके बाद तो फिर उसे किसी ना किसी नजदीकी हवाई अड्डे पर उतरना जरूरी है, नहीं तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। जब दूसरी लैंडिंग अटेम्प्ट भी फेल हो गई तो मन बहुत सोच में पड़ गया कि आखिर क्या हो रहा है। और ऐसे सोच में मुझे वो नेगेटिव एनर्जीज बाहर दिखाई दे रही थी। मैं अपने प्रभु का नाम सिमरन करते जा रहा था, राम राम सिमरन करते जा रहा था। मैंने आंखें खोली और बाहर की ओर देखा, खिड़की के बाहर, तो क्या देखता हूं, इस खिड़की के बाहर मैंने मेरे बजरंग बली को देखा। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मैंने मेरे हनुमान जी महाराज को देखा, साक्षात जैसे वो प्लेन के साथ में उड़ रहे हो और प्लेन
को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे अचानक से मन में प्रेरणा उठी और मेरे मन में प्रेरणा आई कि पायलट को बोलो। ये प्रेरणा और कोई नहीं दे रहा था, ये मेरे साक्षात हनुमान जी महाराज जो मुझे दिखाई दे पड़ रहे थे वे दे रहे थे। वे कह रहे थे कि पायलट से कहो कि तीसरी अटेम्प्ट अगर लैंडिंग की फेल हुई तो प्लेन को रीराउट कर ले। यानी अगर तीसरा लैंड करने का तरीका फेल हुआ तो प्लेन को रीराउट करे, चौथा अटेम्प्ट ना करे। बाबा ने कहा चौथा अटेम्प्ट ना करे, प्लेन को रीराउट करे। रीराउट करे मतलब प्लेन को दूसरे हवाई अड्डे पे ले जाओ नजदीकी और वहां पर उतार दो। मैंने बाबा से कहा, ये वार्तालाप अंतर्मन से हुआ कि बाबा मैं ठहरा साधारण मनुष्य, साधारण जीव, मैं कैसे पायलट से जाकर कह दूं? ये तो मेरे बस का बात नहीं है। आप सामने उड़ रहे हो, साक्षात हो, सामने दिखाई दे रहे हो, ये कार्य तो आपका है, मैं नहीं कर सकता इस कार्य को, आप करिए। बस इतना सा मैंने कहा हनुमान जी महाराज से, क्योंकि मैं भी सोच में पड़ गया भाई मैं कैसे बोलूं। और अगर मैंने कह भी दिया पायलट को या एयर होस्टेस को तो वो मेरी बात क्यों मानेंगे, क्यों सुनेंगे मेरी बात को? हाँ मेरी जान है आफत में, सारे पैसेंजर्स की जान आफत में है, लेकिन हमसे ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग और साउंड तो वो पायलट है जो प्लेन को उड़ा रहा है। और हमसे ज्यादा टेक्निकलिटीज को जानते हैं जो लोग प्लेन को कंट्रोल करते हैं, जो प्लेन को देख रहे हैं उड़ते हुए, उन्हें पता है ईंधन कितना है और क्या करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। तो मैंने बाबा से कहा ये मेरे बस का बात नहीं है, ये तो आप करिए बाबा, ये मैं नहीं कर सकता। और आप यकीन नहीं मानेंगे, तीसरी लैंडिंग अटेम्प्ट भी फेल हुई। इंडिगो के फ्लाइट की फ्लाइट नंबर और वो फ्लाइट सब कुछ मैंने अपने दूसरे वीडियो में दे रखा, आप देखिएगा ध्यान से। आप अगर आपको यकीन ना आए इस बात पर, ये सब इसी धरती पर होता है, कईयों के साथ होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता है। और तीसरा अटेम्प्ट फेल होकर जब फ्लाइट फिर हवा में दौड़ी तो तुरंत के तुरंत पायलट ने अनाउंस किया कि भाई हम दो अटेम्प्ट, पायलट ने 2 ही अटेम्प्ट कहे जबकि 3 अटेम्प्ट हुआ। हमने महसूस किया, हमने देखा पैसेंजर्स ने। पायलट ने कहा कि हम प्लेन को रीराउट कर रहे हैं और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर ले जाकर हम प्लेन को लैंड करेंगे। हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम देहरादून के एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पा रहे हैं, वातावरण वेदर बहुत खराब है, विजिबिलिटी जरा भी नहीं है। और मैंने कहा जोर से जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्यों कहा राम का नारा बताओ? क्योंकि मैंने मेरे बाबा से कहा मैं नहीं कर सकता हूं ये तो आपको करना पड़ेगा, आप करिए। और तुरंत 2 पल की समय भी देरी नहीं लगी, पायलट को अनाउंसमेंट मिल गया और पायलट को मैसेज मिल गया कि प्लेन को रीराउट कर लिया जाए, दिल्ली की ओर ले जाया जाए। यह होती है भक्ति की शक्ति। और जब भक्ति आपके साथ होती है तो वो आपके प्राणों पर संकट नहीं आने देती। देखिए प्रभु ने कहा है कि हमेशा धर्म की रक्षा के लिए, धर्मात्माओं की रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए वे सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। पर खराब मौसम के चलते और विजिबिलिटी भी एकदम पुअर थी, जिसकी वजह से फ्लाइट को लैंड नहीं कर पाए और फ्लाइट ऊपर टैक्सिंग कर रही थी। 15 माइल से करीब 20 माइल तक ये फ्लाइट ऊपर टैक्सिंग की है। फिर पायलट ने दोबारा कोशिश की प्लेन को देहरादून एयरपोर्ट पे लैंड करने की, और दोबारा कोशिश करते समय प्लेन करीब करीब रनवे के पास में आते वो लैंडिंग भी बराबर से हो नहीं पाई। लैंडिंग सेकेंड अटेम्प्ट लैंडिंग की फेल हो गई। Landing attempt of Indigo Flight 6E6342 on Dehradun Airport. Second attempt failed and the pilot pulled the plane up again. सेकेंड टाइम फिर इसको टैक्सिंग किया गया करीब 15 से 20 माइल के करीब। हम पैसेंजर के रहते रहते हम समझ पा रहे थे और अनाउंसमेंट भी हुई थी कि एक राउंड टैक्सिंग करने में 15 से 20 माइल लग जाता है। और सेकेंड राउंड के बाद में फिर थर्ड अटेम्प्ट पायलट ने की कोशिश देहरादून एयरपोर्ट पे इसको लैंड करने की। थर्ड अटेम्प्ट में भी पैसेंजर्स की जान तो हलक तक आ गई थी, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट भी पायलट फेल हो गए लैंड करने के लिए, बिकॉज वेदर कंडीशन बहुत ही खराब है देहरादून में, विजिबिलिटी बहुत ही पुअर थी, एटीसी की क्लियरेंस नहीं मिली थी शायद उनको रीराउट करने की प्लेन, इसलिए थर्ड अटेम्प्ट ट्राई किया गया। इट वॉज हेवीली रिस्क, बट उसके बाद फिर पायलट का अनाउंसमेंट हुआ कि भाई अब फ्लाइट को रीराउट करना पड़ेगा। सो प्रोबेबली हमारा मानना यह है
कि 3 बार टैक्सिंग कर चुकी फ्लाइट ऊपर हवा में, जिसकी वजह से इस फ्लाइट का फ्यूल जो इमरजेंसी फ्यूल होता है वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गया होगा और नजदीकी एयरपोर्ट पर ये जा सके उतना ही फ्यूल इसमें बाकी रहा होगा, तभी एटीसी ने इसको क्लियरेंस दी होगी दिल्ली के एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए। अब ये दिल्ली का एयरपोर्ट है जहां पर ये फ्लाइट इंडिगो 6E6342 लैंड हुई है। देखिए दिल्ली का एयरपोर्ट है ये, और इस फ्लाइट में से केवल 2 पैसेंजर डीबोर्ड हुए हैं मेडिकल रीजंस के कारण, बाकी सारे पैसेंजर्स अभी भी फ्लाइट में बैठे हुए हैं। ये दिल्ली का एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं। बस में 2 पैसेंजर्स अभी भी रुके हुए हैं, 1 पैसेंजर आप देख रहे हो, 1 पैसेंजर मैं बोल रहा हूं, और बाकी ये जो फ्लाइट में पैसेंजर्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं। फ्लाइट को रिफ्यूल किया जा रहा है यहाँ पर, और पैसेंजर्स इंतजार कर रहे हैं। अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है कि इसे वापस दिल्ली से देहरादून एयरपोर्ट ले जाया जाएगा या नहीं। We've been investigating the disappearance of flight MH370 for several years now. In 2020, we brought you the groundbreaking report, The Untold Story. Now, nearly 8 years after it went missing, there's been another breakthrough, and potentially a major one: the precise location of the aircraft. Surely now we owe it to the families for there to be one final search. सेकेंड अटेम्प्ट जो लैंडिंग का हुआ और उसके बाद जो तीसरा अटेम्प्ट लैंडिंग का हुआ, उसके दरमियान क्या हुआ? मैंने तो बाबा से कह दिया कि आप करो, आप कहो, लेकिन अचानक से मन में इतना भय उत्पन्न हो गया। यह भय मेरा भय नहीं था, बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था। कईयों का भय उत्पन्न हो रहा था मन में, और अचानक से मेरे बच्चों का याद आने लग गई, मेरे माता पिता की याद आने लग गई, मेरे जितने प्यार करने वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनकी सबकी याद आने लगी। और अचानक से मैंने मेरा बैग खोला, और बैग खोलकर तड़प में मैंने मोबाइल निकाला, और मोबाइल निकालकर, मोबाइल तो एयरप्लेन मोड पे था, लेकिन मोबाइल में देखकर तुरंत के तुरंत मैसेज टाइप करने लगा मैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में तुम सबसे बहुत प्रेम किया है, अपना अपना ध्यान रखना, अच्छी तरह से ध्यान रखना। और ऐसा मैसेज लिखकर मैंने अपनी मेरी बिटिया को भेज दिया, जबकि वो मैसेज तो जाएगा नहीं, लेकिन इस आशा से भेजा कि शायद अगर प्लेन ब्लास्ट हो जाता है या ऐसा कुछ भी होता है जो मैंने प्रेमोनिशन में देखा है, तो कम से कम ये मैसेज तो मेरे परिवार तक पहुंचेगा। अगर मेरा फोन बच गया तो, जिसकी संभावना भी कम होती है। लेकिन उस समय जो पीड़ा मेरे दिल में उत्पन्न हुई, जो दर्द मेरे दिल में उत्पन्न हुआ, जो डर और जो भय कई आत्माओं का मेरे दिल में उत्पन्न हुआ, वो अजीब था। वो ऐसा था कि मेरा पूरा जीवन 1 सेकंड में खत्म होने जा रहा है। मैं अपने परिवार से मिल नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, ये ऐसा क्यों हो गया? इतने कई क्वेश्चंस, कई प्रश्न उठे मेरे मन के अंदर, कई प्रश्न, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अरोज इन माय हार्ट। द पेन, दैट पेन वाज सो मच एज इफ thousands and thousands of हजारों बिच्छू डंक मार जाए, ऐसा दर्द था वो दर्द मेरा नहीं था, वो भय मेरा नहीं था। उस समय मैं समझ गया कि ये जो हुआ आज मेरे साथ में, ये किस लिए हुआ। ये वैसा ही एक्सपीरियंस था, और ऐसा ही कुछ मलेशिया की फ्लाइट MH370 में बैठे 239 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ हुआ होगा उस रात को, 8 मार्च 2014 की रात को, जब वे उस प्लेन में सवार थे, और उस प्लेन को उड़ाने की किसी ने तो साजिश की होगी, ऐसा मेरे ख्याल में आया इंडिगो प्लेन में बैठे बैठे। क्योंकि मैंने 2 शक्तियों को देखा प्लेन की दोनों तरफ उड़ते हुए, जो जीवन लेना चाहते हैं सबका, और वो प्लेन ब्लास्ट होते हुए देखा मैंने प्रेमोनिशन में, हवा में रहते रहते। यानी उस फ्लाइट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस लाइव एक्सपीरियंस को, ये तो विजन नहीं था, तो इसे कोई झुठला नहीं सकता। इंडिगो फ्लाइट जो मुंबई से उड़ी, देहरादून में लैंड करने वाली थी, 2 लैंडिंग अटेम्प्ट फेल हुए उसके, इसे कोई झुठला नहीं सकता।
और मेरे इस लाइव एक्सपीरियंस को मेरे विजन के साथ में जब मैं कनेक्ट करके बताऊंगा, तब आप जान पाएंगे कि हकीकत में उस प्लेन के साथ में क्या हुआ था। और प्रभु केवल एक ही चीज चाहते हैं, वो आत्मा जो 239 मेंबर्स की चली गई प्रभु के पास में, अधर में अटकी हुई है, और वो परिवार जो तड़प रहे हैं अपनों के लिए, उनके प्रश्नों को उत्तर की आवश्यकता है। उनके हृदय में केवल एक ही आस है कि आखिर वो हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो जान पाए। और अगर वो हादसा नहीं, वो जानबूझकर किया गया अधर्म है, तो उन अधर्मियों को कड़क से कड़क सजा मिल सके, यही आस लेकर हर इंसान जी रहा होगा आज भी। और मेरे राम ने कहा है, जो अधर्म की राह पर चलेगा उसे कहीं पर भी स्थान नहीं मिल सकता, उसका पतन होना निश्चित है, और वो होगा ही होगा। तो यह घटना थी जो पिछले अध्याय और इस अध्याय के बीच में मेरे साथ घटित हुई। और मैंने आपसे कहा कि रामायण के साथ साथ मैं अपने जीवन की गाथा और जीवन की घटनाओं का भी विवरण करूंगा आपके साथ में। आप पर निर्भर करता है, आप उसे सत्य मानते हैं या नहीं मानते हैं, या वो जितनी घटनाएं होती हैं वो आपको कुछ मोटिवेशन देता है या नहीं देता है, ये तो आप पर निर्भर करेगा। और उस पर एक्शन क्या लेना है वो भी आप पर निर्भर करेगा कि अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। In your heart of hearts, do you think it will be found? I do think it will be found. When, I cannot tell you. And where? And where. You're exactly right. If we knew where, then we would have already been found. The ATSB boss is reminded of MH370 every day. At work are 2 empty boxes. He's hoping to one day fill them with the keys that will unlock the mystery of what happened to a plane that just vanished. They were built to house the flight data recorder and the cockpit voice recorder when an MH370 is found. So they've been sitting in my office, and it is a reminder that it remains unsolved. One day it would be great for them to be full. At the end of the day, everyone, from the families to the investigators that were part of this team, to the worldwide aviation community, to those who travel on planes, want the answers to MH370. And equally, so do I.